तो क्रिया योग में कहा तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तीन ही चीजें आती हैं, तप है, स्वाध्याय है और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग का क्या फल है इसके लिए बताया, समाधि की भावना, समाधि भावना अर्थात क्लेश अनुकरणार्थ, अर्थात समाधि की भावना होती है, समाधि की सिद्धि होती है। समाधि कौन सा, ये आप आगे पढ़ेंगे ही समाधि के बारे में ही कि कौन सी समाधि होती है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात जो समाधि है उसकी सिद्धि हो जाती है। और इसके बाद कहा क्लेशों का तनुकरण होता है, ये जो क्लेश है इनका नाश होता है। होता है क्रिया योग के। तो क्रिया योग का फल दो फल है, समाधि की भावना और क्लेशों का तनुकरण। तो समाधि के बारे में ये तो आप पहला वाला जो पाद है आपका समाधि पाद, उसमें दो प्रकार की समाधि हैं, संप्रज्ञात है असंप्रज्ञात है, और बाकी आप अष्टांग योग में पढ़ेंगे ही इसके बारे में। अब क्लेश कौन से हैं जिनका आपको तनुकरण करना है, नाश करना है, आप किन क्लेशों की बात कर रहे हो, तो तीसरे सूत्र में इसका वर्णन किया है। ये जो क्लेश हैं वो कौन कौन से क्लेश हैं, तो कहा 5 क्लेश होते हैं। क्लेश का शाब्दिक अर्थ होता है क्लिशंति इति क्लेशः, जो आपको कष्ट देते हैं, जो आपको पीड़ा देते हैं, उसको क्लेश कहा जाता है। इन क्लेशों की संख्या क्या है, कितने प्रकार के क्लेश हैं, कौन कौन से क्लेश हैं, तो 5 क्लेश हैं। क्लेश कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है अविद्या, अविद्या के बाद अस्मिता, अस्मिता के बाद राग, राग के बाद द्वेष, द्वेष के बाद अभिनिवेश, 5 क्लेश कौन कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। याद हो गए हैं, एक बार फिर से बोलिए कौन कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग द्वेष एक साथ आ जाएगा, 3 4 हो गए, और 5वां है अभिनिवेश। आदित्य कौन कौन से हैं पंचक्लेश, अभिनिवेश, बहुत अच्छा, ये 5 क्लेश हैं। इसके बाद क्लेश का शाब्दिक अर्थ क्या बताया, क्लिशंति इति क्लेशः, जो कष्ट देते हैं, जो आपको पीड़ा देते हैं, वो क्लेश हैं। और वो कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो 5 हैं, ये 5 उनकी संख्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र देखो, चौथा सूत्र, इसमें बताया गया अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाहरणम। ये जो क्लेश हैं, जो ये अविद्यादि पंच क्लेश हैं, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 क्लेशों की अवस्था। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो सूत्र पढ़िए, प्रसुप्त पहले नंबर पे है, 4 अवस्थाएं इनकी हैं। पहले नंबर पे है प्रसुप्त, दूसरे नंबर पे है तनु, तनु के बाद विचिन्न, और इसके बाद उदार। तो यहां पर कहा गया अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या जो है क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब होता है भूमि, अविद्या क्या है, भूमि है। किस चीज की भूमि है, उत्तरेशम, जो बाद वाले हैं। बाद वाले कौन कौन से, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनकी जो भूमि है, भूमि का मतलब इनका जो कारण है, चाहे आप अस्मिता की बात कर रहे हैं, चाहे राग की बात कर रहे हैं, चाहे द्वेष की, चाहे अभिनिवेश की, इनको अलग अलग पढ़ेंगे इसके बाद में भी। तो कहा अविद्या क्षेत्रेशम उत्तरेशम, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या जो है क्षेत्र है, भूमि है। किस चीज की भूमि है, ये बाद वालों की। प्रमुख जो कारण है, इन 5 का जो कारण बताया जा रहा है, अस्मिता हो, राग, द्वेष, अभिनिवेश हो। मूल जो कारण है, अस्मिता क्यों होता है, राग क्यों होता है, द्वेष क्यों होता है, अभिनिवेश क्यों होता है, तो कहा इसके कारण होता है। पहले वाले की अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या के कारण ही अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश भी होते हैं। ये हो गया इसका अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम का अर्थ। आ गया समझ में, अविद्या जो है मूल कारण है, किसका मूल कारण है, अस्मिता का भी, राग का भी, द्वेष का भी और
अभिनिवेश का भी। और फिर कहा प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाहरण, और इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। जो क्लेश होते हैं कितनी अवस्थाओं वाले होते हैं, तो ये 4 अवस्थाओं में रहते हैं। कौन कौन से? पहले पे है प्रसुप्त, दूसरे पे है तनु, तीसरे पे है विचिन्न, चौथे पे है उदार। अब इनको एक एक करके देखेंगे। पहले नंबर पे क्लेशों की जो अवस्थाएं होती हैं, कौन सी अवस्था है? प्रसुप्त अवस्था है। तो प्रसुप्त कौन सी अवस्था है? जिस समय वह चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता है, चित्त में जिस समय वो प्रसुप्त अवस्था में है, प्रसुप्त का मतलब सोया हुआ अवस्था में है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, लेकिन हर समय तो नहीं रहता है। इस समय आपके अंदर काम क्रोध कुछ है, थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आज सर ने डांट दिया, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, लेकिन लोभ नहीं हो रहा है या मोह नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार की कामना वो नहीं हो रही है, अभी तो बस क्लास कंप्लीट हो, बस यही है। तो क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब चीजें हैं, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी करते हैं, लेकिन इस समय क्या है? वो सोए हुए अवस्था में है। तो ये उन क्लेशों की कौन सी अवस्था है? प्रसुप्त अवस्था है। प्रसुप्त कौन सी अवस्था होती है? जिस समय क्लेश सोए हुए रहते हैं। भाई सोए हुए रहेंगे तो कैसे अपना कार्य करेंगे? तब काम क्रोध लोभ कुछ हो रहा है नहीं, जब धन होगा तब लोभ भी होगा। इस समय तो आप पढ़ रहे हैं तो कोई लोभ मन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। कारण क्या? वो सोए हुए अवस्था में है। क्लेश की कौन सी अवस्था है? वह प्रसुप्त, जो पहली अवस्था है उसका नाम है प्रसुप्त। हाँ, पंच क्लेशों की, ये आपने पढ़ा ना कि क्लेशों की अवस्था, क्लेशों की अवस्थाएं कितनी है? 4 हैं। कौन कौन से हैं? प्रसुप्त है, तनु है, विचिन्न है, उदार है, ये इनकी अवस्थाएं होती हैं। तो इस समय कौन सी अवस्था है? प्रसुप्त, जिस समय क्या है? सब सोए हुए अवस्था में रहते हैं, चाहे अज्ञान भी है, सोया हुआ है जिस समय, तो वो प्रसुप्त अवस्था है। तो प्रसुप्त से क्या तात्पर्य है? सोया हुआ, चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता है, तो इसका मतलब वो सो रखा है इस समय, उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है। दूसरा है तनु। दूसरा कौन सी अवस्था है? तनु अवस्था। तो कहा क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग साधनाओं के द्वारा ह्रास कर दिया जाता है, कोई से भी क्लेश है उसमें जो कार्य करने की शक्ति है, मतलब क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग साधनाओं के द्वारा ह्रास कर दिया जाता है। जैसे काम क्रोध, कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, अब उसने योग साधना प्रारंभ कर लिया है, उसने क्रिया योग कर लिया है, तो क्रिया योग का क्या फल बताया? समाधि की सिद्धि। और दूसरा क्लेशों का तनुकरण। तनुकरण का मतलब नाश, क्षीण कर देगा, वो आपके गुस्से को कंट्रोल में कर देगा। इस समय कौन सी अवस्था है? अब वो क्लेशों की कौन सी अवस्था है? तनु अवस्था है। कब अवस्था है? जब आपने योग साधना के द्वारा वो जो क्लेशों की शक्ति है उसको कम कर दिया है, उसको क्षीण कर दिया है। तो यह जो क्लेश है उसकी कौन सी अवस्था होती है? तनु अवस्था। क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग के साधनों द्वारा ह्रास कर दिया जाता है तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। हीन शक्ति, अब उनकी शक्ति कैसे होगी? अब कमजोर हो गई है। तो पहले व्यक्ति बहुत लोभी था, उसके बाद जब आप उसने योग साधना शुरू किया तो अब संतोषी हो गया है। तो क्या आप पढ़ेंगे यम नियम के अंतर्गत? भाई कौन कौन से हैं? शौच है 5 नियम के अंतर्गत, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। पहले जो बहुत लोभ होता था, लोभी व्यक्ति था, अब योग साधना कर रहे हैं तो योग साधना में जो है अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, यम नियम का पालन करना पड़ेगा शुरुआत में ही। तो नियम के अंतर्गत शौच भी है, संतोष है, अब व्यक्ति संतुष्ट वाला है, संतोषी है। पहले कैसे था? लोभी, अब क्या हो गया है? संतोषी हो गया है। तो ये तनु अवस्था है क्लेश की। जिस समय जो है वो लोभी व्यक्ति का जो लोभ है कम हो रहा है, तो वह कौन सी अवस्था है क्लेश की? तनु अवस्था है। और कम होने का कारण क्या है? योग साधना। तो योग साधनाओं के द्वारा जो क्लेशों में कार्य करने की शक्ति है, जब उसका आप क्या करते हैं? ह्रास कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे है विच्छिन्न अवस्था। क्लेशों की कौन सी अवस्था? विच्छिन्न अवस्था। कहा जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है। एक क्लेश की जो उदार अवस्था होती है, मतलब जिसमें जो क्लेश अपना कार्य कर रहा है, जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रखा है, बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रखा है, आपने उसको पेल दिया, मारपीट कर दी, 2 थप्पड़ बजा दिया उसके, क्या तुम जब देखो तब शिकायतें ही तुम्हारी आती रहती हैं, गुस्सा आ गया आपको, आपने उसको मार दिया है। इस समय क्लेश की कौन सी अवस्था है? जो गुस्सा आ रखा है, ये उदार अवस्था है। मतलब जब क्लेश बढ़ा हुआ है, क्लेश बढ़ा हुआ है जो, वह उदार अवस्था उसकी कहलाती है। जैसे आपको गुस्सा आ रखा है इस समय, तो ये भी तो क्लेश है एक। गुस्सा आना ये भी एक क्या है? क्लेश है। कौन सी अवस्था है क्लेश की?
उदार अवस्था, जब आपको गुस्सा आ रखा है। लेकिन क्या आपके अंदर प्रेम नहीं है, मोह नहीं था उस बच्चे के प्रति? था, लेकिन इसमें वो मोह जो आपका प्रेम है वो दबा हुआ रहता है। इस अवस्था का नाम है विच्छिन्न अवस्था। एक क्लेश जब बड़ा हुआ रहता है तो दूसरा क्लेश दब जाता है। भाई ये जो मोह होता है या जो प्रेम है, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्लेश वही है। भाई ये सब मन के दोष ही तो है, काम क्रोध दो मोह। आपको कैसा रहना है, स्थिर प्रज्ञ रहना है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, कभी प्रेम हो, मोह होता है, कभी गुस्सा आ रहा है। तो जिस समय गुस्सा आया रहता है तो उस समय प्रेम दब जाता है। तो यह अवस्था कौन सी है क्लेश की? विच्छिन्न अवस्था है। जब कोई क्लेश उदार होता है मतलब बढ़ा हुआ रहता है, जैसे प्रेम बढ़ा हुआ है तो उसमें गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा बढ़ा हुआ है प्रेम नहीं आएगा। उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, वह उसकी विच्छिन्न अवस्था है। जैसे राग की उदार अवस्था में द्वेष दब जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा राग रहता है तो उसमें द्वेष दब जाता है। भाई आपको कोई चीज अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, तो आपको उसके प्रति राग हो जाता है। आपको कुछ मीठे में पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, खाया आपने तो राग हो गया है। तो उसमें फिर द्वेष तो नहीं हो रहा है, गुलाब जामुन से राग ही रहेगा, द्वेष तो नहीं हो रहा है। अब दिन रात वही खिला रहे हैं तो उसके बाद द्वेष भी हो जाएगा। अब क्यों नहीं हो रहा है राग? एक क्लेश से जब बढ़ा हुआ रहता है तो दूसरा अपने आप ही दब जाता है, इसी का नाम है विच्छिन्न अवस्था। और उदार अवस्था कौन सा है? जिस समय जो क्लेश अपना कार्य कर रहा होता है, जैसे आपके अंदर राग आ रहा है तो वह उदार अवस्था है, द्वेष आ रहा है वो उस समय वो उसकी उदार अवस्था है, गुस्सा आ रहा है तो वो भी उदार अवस्था है। तो जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतः कर रहा होता है उस समय वही उदार कहलाता है। तो ये हो गया आपका पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और उसके बाद अगले सूत्र में कहा, चौथे सूत्र में कहा कि जो क्लेश होते हैं उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? चार। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? प्रसुप्त है, तनो है, विच्छिन्न है और उदार अवस्था है। फिर कहा अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। ये जो अविद्या है, अविद्या इनके मूल कारण है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का जो मूल कारण है, इन सब का मूल कारण भी अविद्या ही है। क्योंकि अविद्या क्षेत्रम, ये भूमि है। इस अज्ञान के कारण ही अविद्या का क्या है? अज्ञान। इसे कहते हैं अविद्या, अज्ञान को। इसका भी अब अलग से स्वरूप पढ़ेंगे नेक्स्ट सूत्र से, जो है पांचवें सूत्र में अविद्या का स्वरूप भी बताया गया है। तो कहा अविद्या ही क्या है? मूल कारण है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का जो मूल कारण है वो अविद्या ही है। और ये क्लेश चार अवस्थाओं में रहते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न है और उदार अवस्था है। अब अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या का मतलब है अज्ञान। अविद्या का क्या अर्थ है? अज्ञान। किस प्रकार का अज्ञान? किन चीजों में हमें अज्ञान हो रहा है? ज्ञान का अभाव अज्ञान कहलाता है। अब ये अज्ञान क्या है? तो इसका भी स्वरूप बताया गया है। अविद्या का क्या स्वरूप है? तो उसका स्वरूप बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 5वां देखिए। अनित्य, असुचि, दुखानात्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातिर अविद्या। अनित्य, असुचि, इसमें देखो क्या क्या बातें हैं। अविद्या का जो स्वरूप बताया जा रहा है, सबसे पहले कहा अनित्य, दूसरे नंबर पे कहा असुचि, असुचि के बाद कहा क्या? कहा अनात्म, और चौथा नंबर पे कहा दुख। इसमें चार बातें हैं। अनित्य है, असुचि है और दुखा नाम दुख हो गया, अनात्म हो गया, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातिर अविद्या। अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना। दूसरा कहा असुचि, असुचि का क्या अर्थ होता है? असुचि, अपवित्र, अपवित्र को पवित्र समझना। अनात्म को, अनात्म माने, अनात्म का क्या मतलब है? न आत्मेति अनात्म, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना, अनात्म को आत्म समझना, समझना, मानना। और दुख को सुख समझना। यही आपका अविद्या है, यही अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अनित्य, असुचि, दुखा नाम आत्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातिर अविद्या। ये पूरा श्लोक है, आपका पूरा सूत्र है। इसी में जो है इसका स्वरूप बताया गया है। क्या कहा? अनित्य, असुचि, दुखा नाम आत्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातिर अविद्या।
अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, और अशुचि को, अशुचि का मतलब जो अपवित्र वस्तुएं हैं उसको पवित्र समझना, अनात्म को आत्म समझना, जो अनात्म है आत्मा नहीं है लेकिन आप उसको आत्मा मान रहे हैं, दुख को सुख समझना, यही अविद्या का स्वरूप है। अब इसको समझिए, इस लोक के और परलोक के जो समस्त भोग हैं, भोगों का जो आयतन है, यह जो मनुष्य शरीर है, यह शरीर कैसा है, ये नित्य है या अनित्य है? शरीर कैसा है? हमेशा बना रहेगा। नित्य का मतलब होता है जो हमेशा रहेगा। तो ये शरीर आपका नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, लेकिन आप इसको क्या समझते हैं? नित्य समझते हैं। तो इसका मतलब यह है आपका अविद्या है, यह आपका अज्ञान है। दूसरी बात, अपवित्र अशुचि को शुचि समझना, ये जो शरीर है इसी को लेकर के चलते हैं। ये शरीर पवित्र है या अपवित्र है? और सुबह नहा धो करके आ रहे हैं, शैम्पू भी लगा रहे हैं, और साबुन से नहा करके आ रहे हैं, तो क्या ये पवित्र नहीं हुआ? गंगा जल छिड़क दिया उसमें, रेणु जी, पवित्र होगा या नहीं होगा? क्यों? मन से अंतरात्मा नहीं, मन भी आपका पवित्र हो गया। आप साधना करो, पवित्र हो जाएगा। अंदर जो मल है आपका, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, अच्छा वो दूसरा वाला, अभी शरीर की बात कर रहे हैं, केवल शरीर आपका जो पांच भौतिक शरीर है इसकी हम बात कर रहे हैं। इसको आप नहला लो, धो लो, चलो नहीं नहाए हैं तो सैंड छिड़क के आ जाओ, खुशबू वाला, ठीक है। अब जैसे ही आदित्य आते हैं तो एक अलग सा जो है पता लग जाता है, खुशबू ही खुशबू। यहाँ भी आदित्य आ गए हैं, एकदम एक्टिव फील करते हैं, चाहे वो नहा गंगा जी में नहा करके आ रहे हैं, बिल्कुल नहा धो करके जो भी है, साबुन से, बढ़िया वाला साबुन, महंगा वाला साबुन से नहा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो अपवित्र शरीर है वो पवित्र नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं 4 घंटे के बाद पच जाता है। पचने के बाद कहाँ जाता है? पचने के बाद कहाँ जाता है? शरीर में ही तो है। आपके शरीर में मलमूत्र का थैला है, वहां पर स्टोर रहता है। भाई जैसे शौचालय हमारा बना रहता है तो बाहर है, एक हमारे शरीर में भी शौचालय है, शौच का जो घर है, यहाँ पर जो है आपका मलमूत्र इत्यादि रहता है, उसका अलग अलग घर है। ये सब कहाँ स्टोर है? आपके शरीर में ही है। ये हाड़ मांस जितना भी रहता है, तो ये हाड़ मांस का जो शरीर है, और इसमें जो भी हम भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं उसके बाद भी ये शरीर में ही रहता है, मल के रूप में हमारे शरीर में पड़ा हुआ रहता है। तो ये शरीर अब पवित्र है। बाहर से तो आप कितना भी कर लो लेकिन है तो अपवित्र ही। लेकिन आप इसको क्या समझते हैं? पवित्र समझते हैं कि भाई नहा लिए, धो लिए, गंगा जल छिड़क दिया, उसके बाद ये पवित्र हो गया। नहीं, उसके बाद फिर से ये तो अशुद्ध ही रहता है, अपवित्र ही रहता है। अपवित्र को पवित्र समझना। इसके बाद कहा, अनात्म जो वस्तुएं हैं उनको हम क्या करते हैं? का मतलब है जो आत्मा नहीं है। अब जो हमारा शरीर, शरीर अलग है, जड़ प्रकृति का बना हुआ है। प्रकृति से हमारा पांच भौतिक तत्वों से मिलकर के शरीर बनता है जो नाशवान है। जो आपका क्या है? अनात्म है, वो आत्मा नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा एक चेतन द्रव्य है, चेतन पदार्थ है, वो अलग है, और शरीर आपका अलग है। लेकिन अनात्म वस्तुओं को आत्म समझना, जो आत्मा नहीं है उसको आप आत्मा समझ रहे हैं, तो ये भी क्या आपका अज्ञान है। और लास्ट में कहा, जो दुख है, ये संसार, संसार क्या है? दुख है, ये सुख स्वरूप है, लेकिन दुखालय है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करें? सुख ढूंढते रहते हैं। ये जो आपका दुख को सुख समझना, क्षणिक जो भी, जैसे अगर सुख की प्राप्ति भी होती है तो कुछ समय के लिए होगा, फिर से वह सुख भी आपको दुख का ही कारण बन जाएगा। जो आपको सुख की प्राप्ति भी हो रही है तो वह भी आपके दुख का कारण बन जाता है। तो जो दुख है, ये संसार दुखालय है, इसको आप सुख स्वरूप समझ रहे हैं, तो ये सब क्या है? आपका अज्ञान है। तो अविद्या का क्या स्वरूप है? अनित्य, असुचि, दुखा नाम आत्मसु, नित्य, सुचि, सुखात्म ख्याति अविद्या। इसमें चार बातें हैं। अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को पवित्र समझना, और अनात्म वस्तुओं को आत्म समझना। अनात्म का मतलब जो आत्मा नहीं है वो अनात्म है, उसको आप जब आत्मा समझने लग जाते हैं। और दुख को सुख स्वरूप समझना, यही आपका अविद्या है, यही अविद्या का स्वरूप है, यही अज्ञान का स्वरूप है। तो अविद्या समझ में आ गया सभी को? अविद्या समझ में आ गया है। दूसरा है अस्मिता। सूत्र नंबर नेक्स्ट देखो, अस्मिता के लिए है, छठा वाला सूत्र है। इसमें कहा, दृक दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता, दो चीजें हैं। दृक दर्शन शक्ति हो एकात्मता।
दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक स्वरूप सा हो जाना। अस्मिता में क्या कहा? दृक् शक्ति, और दूसरी शक्ति कौन सी है? दर्शन शक्ति। इन दोनों का एक रूप हो जाना, एक जैसे हो जाना, इसी का नाम है अस्मिता। दृक् शक्ति किसे कहते हैं? दृक् शक्ति जो देखने की शक्ति है, अर्थात पुरुष। दर्शन शक्ति बुद्धि, जिसके द्वारा आप देखते हैं। तो दृक् शक्ति दर्शन शक्ति दोनों अलग अलग है, एक ही है? अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है, लेकिन एक समय के बाद हम इनको एक रूप हो जाते हैं, एक जैसे ही मानने लग जाते हैं। इसी का नाम है अस्मिता। अस्मिता किसे कहते हैं? जो दृक् शक्ति है और दर्शन शक्ति है, इनका एक रूप हो जाना, हम इनको एक ही मानने लग जाते हैं, इसी का नाम क्या है? आपका अस्मिता है। तो दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष, और जो दर्शन शक्ति है उसके अंतर्गत आता है बुद्धि। ये दोनों भिन्न है, विलक्षण है, अलग अलग है। दृष्टा जो है, जो आपका पुरुष है, वो चेतन स्वरूप है, बुद्धि आपकी जड़ है, और इनकी एकता हो ही नहीं सकती है। एक पुरुष है, प्रकृति है, इनकी एकता नहीं हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं? दोनों को एक रूप मानने लग जाते हैं। किसके कारण मानने लग जाते हैं? इसी का अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण इनका जो एक रूप हो जाता है। दोनों अलग अलग है लेकिन एक जैसा जब मानते हैं तो वो अस्मिता है। लेकिन होता किसके कारण है? तो पहले ही कहा, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या ही क्षेत्र है, भूमि है। किसका? उत्तरेशम, जो बाद वाले हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका मूल कारण भी अविद्या ही है। अविद्या का मतलब अज्ञान। अब ये दृक् शक्ति अलग है और दर्शन शक्ति अलग है, लेकिन हम इसको एक ही समझ रहे हैं। कारण क्या है? अविद्या ही इसका मूल कारण है। लेकिन जिस समय आप इसको एक जैसे मानते हैं, उस अवस्था का नाम है अस्मिता। जब आप दृक् शक्ति दर्शन शक्ति को एक ही समझ रहे हैं, एक रूप सा प्रतीत हो रहा है, तो उसको कहा जाता है अस्मिता। इसके बाद तीसरे नंबर पे है राग। अस्मिता समझ में आ गया है रेणु जी? अस्मिता किसे कहते हैं? शक्ति और दर्शन शक्ति को जब एक जैसा समझने लग जाते हैं, वो अस्मिता कहलाता है। बस इतना ही अस्मिता का स्वरूप है। ठीक है। इसके बाद है राग। राग किसे कहते हैं? अगला सूत्र पढ़िए, सुखानुसई राग। राग के लिए कहा सुखानुसई राग। जब आपको सुख का अनुसय करते हैं, अनुसय अनुभव करते हैं, तो सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है उसका नाम है राग। जब भी आप सुखी होते हैं, किसी चीज को पाकर के आप खुशी होते हैं, तो उसके प्रति आपको राग हो जाता है, जो प्रेम हो जाता है, जो अटैचमेंट होने लग जाता है, उसी का नाम है राग। आप कोई वस्तु पदार्थ जैसे कुछ खाते हैं, कुछ आप जैसे बना रहे हैं, मीठे में बनाया आपने गाजर का हलवा, अच्छा बना, तो जीवा को जो है उसके प्रति राग हो गया है। अब आप रोज क्या चाह रहे हैं कि रोज क्या बने आपके लिए? वही हलवा बने बार बार, नहीं बना तो बाहर से मंगवा लिया है। तो जो जीवा है उसको उसके प्रति राग हो गया है, क्योंकि उसको आनंद आ रहा है, सुख की प्रतीति हो रही है। तो सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है वह आपका राग कहलाते हैं। हमारा अनुराग हो जाता है, या जो हमारा उसके प्रति प्रेम हो जाता है, उसी का नाम है राग। राग किसे कहते हैं? सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है उसका नाम है राग। लिख लीजिए इसको, चाहे के पीछे रहने वाला क्लेश। तो प्रकृति से जीव को जब कभी जिस किसी अनुकूल पदार्थ में सुख की प्रतीति होती है, जिसमें भी हमें सुख का अनुभव होता रहता है, उसमें और उसके निमित्तों में उसकी प्रीति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, उसी को राग कहते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम है और बहुत गर्मी पड़ रही हो, अब एसी चला दिया जाए, ठंडा हो जाता है, तो उसके प्रति आपको क्या हो गया? वो भी राग हो गया है। भाई आपको उस सुख को जो अनुभव हो रहा है याद आएगा। तो सुखानुसाई राग, सुख के प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है उसका नाम है राग। तो जब कभी भी किसी अनुकूल पदार्थ में आपको आसक्ति होती है तो उसी का नाम है राग। तो आज की क्लास अब यहीं कंप्लीट करते हैं। कल द्वेष और अभिनिवेश हैं, 2 बचे हुए हैं।